आप सभी का करियर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम 42 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 41 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां जाकर देख सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम से अगर जुड़ना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जुड़ सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि पहले मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूं, इसके बाद हम ये सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है कि आप खुद से सॉल्यूशन निकाल सके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो दोस्तों कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है? दोस्तों ये नेपाली भाषा है। दोस्तों देवनागरी में इस्तेमाल 120 भारतीय आर्य भाषाओं में किया जाता है। और जैसे हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, अवधी हो गया, नेवारी हो गया, ये सभी देवनागरी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा शिलिंग है? किस देश की मुद्रा शिलिंग है? तो ये सोमालिया की जो मुद्रा है शिलिंग है। दोस्तों सूडान की मुद्रा क्या है? तो ये पाउंड है। सूडान की मुद्रा पाउंड है। और सेशेल्स की मुद्रा क्या है? तो सेशेल्स का रुपया है। और वेलिज का क्या है? तो डॉलर है। वेलिज का क्या है? डॉलर। अगला है, खेल और उसके जन्मदाता देश का गलत युग्म बताएं। दोस्तों बिलियर्ड्स फ्रांस में हुआ, सही है। कबड्डी भारत है, स्नूकर भी भारत है। और शतरंज जो है, दोस्तों शतरंज जो है ये इनके बारे में बोला जाता है कि इनका जन्म जो है भारत में ही हुआ है, न कि रूस में। तो इसीलिए ये गलत मेल है। अगला है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ये उत्तरी सीमा पर खींची गई है। और कब हुआ है? तो 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई है। 1914 ईस्वी में। और ये अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में है। अगला है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये विचार जो है ये यूएसए से लिया गया है। लेकिन अगर भाषा पूछे तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, क्योंकि यूएसए का भी हम भारत के लोग ये जो है वहीं से स्टार्ट होता है। अमेरिका के प्रस्तावना में भी है। दोस्तों और देश के बारे में हम लोग और जानेंगे। तो ये दो क्वेश्चन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूएसए से जो है उद्देशिका का विचार लिया गया है, लेकिन भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है यूएसए से? तो न्यायिक समीक्षा इंपोर्टेंस में आ जाता है, न्यायिक समीक्षा। फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब जो है यूएसए से लिया गया है। दोस्तों कनाडा से क्या लिया गया है? तो जो संघात्मक विशेषता है ना, वो कनाडा से लिया गया है। और जो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति है वो भी कनाडा से लिया गया है। दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में किया जाता है, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। दोस्तों अगर पूछ दे कि जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दोस्तों एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो यूके यानी इंग्लैंड के संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। दोस्तों और ऑस्ट्रेलिया से और कौन कौन है? तो पहले तो प्रस्तावना की भाषा है, फिर समवर्ती सूची है, केंद्र और राज्य के बीच जो माने शक्ति है, वो संबंध है, वो लिया गया है। और शक्तियों का विभाजन भी वहीं से लिया गया है। केंद्र और राज्य में जो शक्ति का विभाजन है वहीं से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग यूएसए को याद रखिएगा। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फिर ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, फिर 1935 के एक्ट से क्या लिया गया है, वो सब याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। अगला है क्वेश्चन, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों है। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी होता है और हाई कोर्ट में 226। दोस्तों हाई कोर्ट जो है ज़्यादा पावरफुल है रिट जारी करने में, क्योंकि यहाँ पे 6 प्रकार के रिट जारी होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है 5 ही प्रकार का रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो दोस्तों लोकसभा की बैठक जो है स्थगन द्वारा
सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा, सभी के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, लोकसभा की बैठक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आर्टिकल 143 है, जो राष्ट्रपति के परामर्श मांगने पर उच्चतम न्यायालय कानून और तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मानना न मानना राष्ट्रपति के ऊपर है। ये रीट का है। दोस्तों, अगर पूछ दे कि अध्यादेश जो है किस आर्टिकल के थ्रू, तो अध्यादेश जो है 123 है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अध्यादेश जो है कितने माह तक के माने संविधान में अनुमोदन से पहले रखा जा सकता है। कि जैसे मान लीजिए हम अध्यादेश जारी कर दिए, जब ये सत्र स्टार्ट होगा तो उसका जरूरी है, माने संसद के द्वारा अनुमोदन जरूरी है। तो अगर संसद से पहले हम कितने माह तक के अध्यादेश जारी कर सकते हैं, रख सकते हैं? आप लोग कमेंट कीजिए। अगर ये कमेंट कर देते हैं तो हम मानेंगे कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन हम दे देते हैं 6 महीना, 7.5 महीना, 3 साल और 3 महीना। क्वेश्चन समझ जाइएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कि अध्यादेश जारी हो गया, अगर सत्र नहीं चलता है तो संसद के अनुमोदन से पहले ये कितना माह तक के मैक्सिमम रह सकता है। और आर्टिकल जैसे 72 जो है क्षमादान की है राष्ट्रपति का, 161 राज्यपाल के तहत क्षमादान होता है। तो ये सब याद रखिएगा। अगला है, पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो ये राज्य विधानमंडल के पास होता है। किसके पास? राज्य विधानमंडल के पास। दोस्तों, आर्टिकल 243 के ख में, 243 के ख के 2 में जो है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। तो 20 लाख से कम है, वहाँ पे ये ट्रिपल स्तर पे पंचायती राज नहीं लागू होगा। किस अनुच्छेद में है? तो 243 के ख के 2 में है। दोस्तों, आर्टिकल 243I क्या है? तो ये वित्त विभाग से है, पंचायती राज का जो वित्त विभाग है उससे है। और 243E क्या है? तो दोस्तों, ये कार्यकाल का है। जैसे याद करने का तरीका, 5 में आता है, कार्यकाल भी 5 होता है, तो ये याद हो गया। 243I को कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों, इनकम क्या होता है? इनकम, तो वही 243 में वित्त विभाग है, आई में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती का साक्ष्य हड़प्पाई क्षेत्र में किसी उत्तर भारत के स्तर से नहीं पाया गया है? तो कौन सा है? दोस्तों, ये रागी है, इसका जो है साक्ष्य नहीं मिला है। रागी की खेती का साक्ष्य जो है हड़प्पाई क्षेत्र से नहीं पाया गया है, यह दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है, जो कि हड़प्पाई क्षेत्र से बाहर है। तो रागी कहाँ मिला है? दक्षिण भारत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है? तो किस से? तो सौराष्ट्र अभिलेख से। सौराष्ट्र अभिलेख से जो है गुप्त काल के नगर प्रशासन की सूचना मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है। बिलग्राम का युद्ध, जहांगीर और मलिक अंबर। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूर्य और हुमायूं के बीच। इसी युद्ध के बाद जो है हुमायूं जो है निर्वासन हो जाता है, यहाँ से चला जाता है, माने हार जाता है। फिर 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध होता है और फिर ये राजा बनता है। अगला है धर्मत का युद्ध। तो दोस्तों, धर्मत का युद्ध कब होता है? डेट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। कब? 1658 ईस्वी में। अगला है चौसा का युद्ध। तो ये शेरशाह हुमायूं सही है। पानीपत का युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में आया है। एक ट्रिक बताए थे आप लोग को, बाबर आया, पानी पिया, चाय पिया, खाना खाया, बाबर आया तो पानीपत की लड़ाई हुआ। इसके बाद चंदेरी का युद्ध हुआ। तो ये ट्रिक बताए थे। चंदेरी का युद्ध घाघरा का युद्ध होता है, इस तरह से याद कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्कों पर? तो दोस्तों ये अलाउद्दीन मसूद शाह है। इनके सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसिम का नाम अंकित हुआ। तो अंतिम खलीफा का नाम क्या था? मुस्तसिम। इसका नाम जो है अंकित हुआ किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पे। अगला है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को, कब? 30 अप्रैल 1908 को ये प्रयास किया गया था जो मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट की हत्या के लिए बम फेंका गया। लेकिन धोखा से क्या हुआ, श्रीमती पिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर ये बम पटका गया, जिससे उनका निधन हो गया। इसका नाम क्या था? श्रीमती पिंगल और पुत्री थी उसकी। और इसी में जो है सबसे कम एज में खुदीराम बोस जी की फांसी मिली थी। अगला है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो ये एन.जी. रंगा है। कौन? किसने विरोध किया? एन.जी. रंगा। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। और ये एन.जी. रंगा क्या थे? आप लोग कमेंट कीजिए। साउथ इंडिया के किसान के नेता थे एन.जी. रंगा। अगला है, छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार के मध्य का क्षेत्र है, तो कौन है? तो ये एक नत भ्रंशित प्रदेश है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार और शिलोंग पठार के मध्य का क्षेत्र एक नत भ्रंशित क्षेत्र है। इसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। यह गंगा और उनकी विभिन्न सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से डेल्टाई मैदान का निर्माण होता है। जो गंगा नदी है ना, ये छोटा नागपुर पठार को कट कर देता है बीच में, उसी को मालदा गैप कहते हैं। इधर जो है मेघालय में जो है 3 गारो खासी जनता है, ये अलग होता है। अगला है, निम्नांकित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो किसका सुमेलित नहीं है वो बताना है। अहमदाबाद साबरमती नदी सही है। हैदराबाद कृष्णा। दोस्तों हैदराबाद जो है मूसी नदी पे है, न कि कृष्णा नदी पे, गलत हो गया। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है। कोटा चंबल सही है। और नासिक जो है गोदावरी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होता है? तो ये जलोढ़, जिसको खादर और बांगर भी कहते हैं। खादर माने नया जलोढ़ मिट्टी या बांगर माने पुराना जलोढ़ मिट्टी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है? दोस्तों अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से भारत में आंध्र प्रदेश का स्थान प्रथम है। उत्पादन की दृष्टि से कह रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये कहाँ है? तो दोस्तों त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में जो है हलाम और नोटिया जनजाति प्रमुख रूप से पाया जाता है। और कौन कौन है? रियांग है, त्रिपुरी है। अगला है, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 85 से 90 है। क्या है? 85 से 90। दोस्तों फर्स्ट क्या है? 51 से 56 है। दूसरा का क्या है? 56 से 61 है। और तीसरा का 61 से 66 है। इसके बाद 3 वर्ष के लिए रुक गया। चौथा तब स्टार्ट हुआ 69 से 74। और फिर पंचमा जो है 74 से 78 है, 4 वर्ष का है। तो इस तरह से याद रखिएगा। दूसरा का मॉडल क्या है? तो पीसी महानवोनिस है। फर्स्ट का आप लोग कमेंट कीजिए। तीसरा का आप लोग कमेंट कीजिए। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जो है पंजाब बैंक नेशनल के स्थापक थे और 1894 में ये स्थापना किए थे पंजाब नेशनल बैंक। अगला है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय ये शामिल नहीं है। बाकी बात पूर्ण रोजगार, कीमत स्थिरता और संपत्ति और आय का नियोजित वितरण, ये सही है।
ये सब सही है, सी गलत है। दोस्तों राजकोषीय नीति का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर ऐसे ढंग से पुनर्वितरण करना होता है कि आय और धन की असमानता दूर हो, जिससे समाज में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो और संतुलित से जीवन स्तर में सुधार हो सके। अगला है द बैटल ऑफ बेलानिंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। अगला है शालीमार बाग और निषाद बाग स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये जो है श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? श्रीनगर में। अगला है अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अली अकबर खान का संबंध जो है ये सरोद से था। अगला है SBI रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो कब बन जाएगा? SBI के अनुसार 2027 में। अगला है किस राज्य के मोहबा गौरा पत्थर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का? तो ये सिक्किम राज्य का। अगला है सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश हाल ही में कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला देश जो है न्यूजीलैंड बन गया है। अगला है किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रखे जाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य की? तो ये महाराष्ट्र की। दोस्तों अब हम सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट है आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो सबसे अंतिम वाला तत्व कौन है? तो ये विस्मत है। अगला है हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होता है? दोस्तों हैबर की प्रक्रिया जो है हैबर द्वारा क्या बनाया जाता है? तो हैबर द्वारा अमोनिया के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में उत्प्रेरक के रूप में जो है लो ऑक्साइड यानी Fe2O3 जिसमें वर्धक उत्तेजक के रूप में Al2O3 और K2O मिश्रित रहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है अमोनिया हो जाएगा। हैबर की प्रक्रिया में विनिर्माण में प्रयुक्त होता है तो अमोनिया। अगला है कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। क्या कारण है? खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है। अगला है निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में नियामक के रूप में किया जाता है? तो परमाणु संयंत्र में जल का उपयोग जो है नियामक के रूप में किया जाता है। क्या? जल के। अगला है सूची 1 और 2 में मिलाना है। जर्मन सिल्वर तो इसका निकेल हो जाएगा। सोल्डर जो है टीन होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन और हाइपो जो है सोडियम होता है। तो हाइपो को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है सोडियम। हाइपो क्या होता है? सोडियम। अगला है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है प्रमुख है। अगला है वृद्धावस्था के रोगों का इलाज करने वाले चिकित्सा विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं? जेरिएट्रिक्स कहते हैं। जेरिएट्रिक्स चिकित्सा शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्तियों को बीमारियों और समस्याओं का निदान और समाधान किया जाता है। मालूम है दोस्त, इसका उद्देश्य जो है शारीरिक रूप से विकलांग और बीमार बुजुर्ग व्यक्तियों को उपचार प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना होता है जेरिएट्रिक्स में। दोस्तों मेरिनो क्या है? तो मेरिनो जो है मूलतः स्पेनिश नस्ल की भेड़ है। क्या है? भेड़ है। अगला क्वेश्चन है सेब का खाने योग्य भाग है तो ये रसदार थैलमस है जो खाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक बीमारी है? तो कौन है जो संक्रामक बीमारी है? तो दोस्तों ये खसरा जो है ये खसरा बीमारी जो है संक्रामक बीमारी है जो रूबेला वायरस से होता है। किस वायरस से? रूबेला वायरस से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो कौन है? तो ये विटामिन के है।
अगला है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो ये स्प्लीन को कहा जाता है, यानी प्लीहा। लगातार किए जाने वाले कड़े शारीरिक व्यायाम के बाद अस्थायी अवायवीय शोषण के परिणाम के रूप में पेशियों में क्या संचित हो जाता है, जिसके कारण पेशियां थकान हो जाती है? तो क्या संचित होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल। अगला है, मच्छर भगाने वाले क्रीम में किसका उपयोग होता है? तो मच्छर भगाने वाला क्रीम में जो है ये नीम की पत्तियों का उपयोग होता है। दोस्तों, नीम पत्ती का उपयोग कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, त्वचा अल्सर, हृदय और रक्त वाहिकाओं, बुखार, मधुमेह, मसूरों की बीमारी, जिगर की समस्या, या सारी चीज़ में जो है नीम का पत्ता का उपयोग किया जाता है। अगला है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? तो पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे इसलिए झुकता है कि वह अपने आप को स्थिरता बनाए रखे और अपने शरीर को संतुलन करने के लिए आगे की ओर झुकना पड़े, जिससे गुरुत्वीय संतुलन हो सके। तो गुरुत्वीय संतुलन बनाने के लिए जो है आगे झुकता है, तो स्थिरता बढ़ाने के लिए आंसर होगा। अगला है, जल गर्म पानी को तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, अधिक तप्त गिलास की भीतरी और बाहरी दोनों सतहें जो है विस्तृत रहती है, परंतु उस पर अपेक्षाकृत कम गर्म पानी छिड़कने पर उसकी बाहरी सतह अचानक संकुचित हो जाती है, जबकि भीतरी सतह विस्तारित ही रहती है, क्योंकि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है, अतः गिलास टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अचानक ही गिलास जो है संकुचित हो जाता है, इसीलिए छिड़का जाता है। अगला है, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा एक स्थिर रहता है? तो कौन सा स्थिर रहता है? दोस्तों, तरंगदैर्घ्य और वेग जो है बदल जाता है, लेकिन आयाम नहीं बदलता है। दोस्तों, इस पे डाउट है, आप बताइएगा कि जैसे ध्वनि तरंग हवा से पानी में जाता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहता है, आयाम भी, दोनों कांस्टेंट रहता है। अगला है, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो क्या होता है? तो ये 2 फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ और परावाष्प होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए एसी धारा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों, रेफ्रिजरेशन, रेडियो अभिग्रहण और ऊष्मा उत्पादन तीनों के लिए तो किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक विद्युतीय सेल तैयार किया जाता है, जिसमें जो है धातु के प्लेट पर पतली लेप चढ़ाया जाता है, इसलिए एसी करंट का यूज इसमें नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू में क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये सीयू और एएलयू होता है। अगला है, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के किस प्रकार की क्रियाओं को संचालन करता है? तो किस प्रकार की क्रिया को संचालन करता है? तो ये आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। अगला है, डैश प्रोफेशनली डिज़ाइन किया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? टेम्पलेट हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, 8 बिट्स के ग्रुप को कहते हैं, तो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो ये बाइट कहते हैं। एक हार्डवेयर है जिससे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? तो सीपीयू का कहते हैं। लैन से जुड़े कंप्यूटर है, तो लैन से जुड़े कौन कंप्यूटर है? तो ये सूचना या पेरिफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। अगला है, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है? तो कौन सी हार्डवेयर के आइटम नहीं है? तो MP3 जो है फाइल, ये हार्डवेयर के आइटम नहीं है। बाकी बात कीबोर्ड, मॉनिटर और डिस्क ड्राइव जो है हार्डवेयर का आइटम है। अगला है, यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे आए तो एनिमेशंस के टैब में स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में डैश चेकबॉक्स में क्लिक करें। इसका ऑटोमेटिकल
ऑटोमेटिकली आफ्टर को क्लिक करेंगे तो चेक ये होगा। अगला है रिमूवल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, सिवाय किसके सिवाय? रिमूवल मीडिया में सभी शामिल होते हैं तो डीवीडी के अलावा सभी शामिल होता है। डिस्केट, हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी रोम्स। प्रिंटेड सूचना जो डैश कहलाती है भौतिक रूप से मौजूद होती है और डिस्प्ले डिवाइस में प्रस्तुत सूचना की तुलना में आउटपुट का अधिक अस्थायी रूप होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हार्ड कॉपी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है? तो स्क्रीन पर लाना जो है ये रिट्रीव कहलाता है। इंटरनेट को डैश का एक सिस्टम है। तो इंटरनेट क्या चीज़ का एक सिस्टम है? तो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। अगला है इससे आप प्रिंट कर सकते हैं। किससे आप प्रिंट कर सकते हैं? तो Ctrl+P। अगला है प्रयोग में आसान क्या होता है? प्रयोग में आसान जो है यूजर फ्रेंडली होता है। अगला है जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो इसे क्या कहते हैं? तो इससे जो है ये हैंग कहते हैं। अगला है प्रोसेसिंग के दौरान डाटा प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से डैश में रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है? तो रैम में रखा जाता है। अगला है वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो एक्सटेंशन जो है ये DOC है। कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला है एक नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु जिसका URL आपको मालूम है ब्राउज़र के डैश में URL टाइप करें और इंटर करने पर होता है। तो किस में? तो एड्रेस या पता बार में। CPU जिसे डैश कहा जाता है जब PC के बारे में चर्चा बात होती है कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर होगा इसका आंसर। अब झारखंड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन है चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो उलुंग जलप्रपात जो है ये खूंटी जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंधक निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हाल ही में अपने विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठी विधायक कौन बनी? तो छठी विधायक कौन बनी है? तो ये ममता देवी है। अगला है कोचे करवा नाटक के रचनाकार कौन है? तो कोचे करवा नाटक के रचनाकार जो है ये सुलेमान मुर्मू है। अगला है झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है? तो कौन परियोजना है? तो ये सुकन्या समृद्धि योजना है। अगला है बोकारो को किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस का कुआं स्थित है? तो एशिया का पहला मीथेन कुआं कहाँ स्थित है? तो यह पर्वतपुर में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया है? तो कहाँ है? तो ये गढ़वा जिले में। ऑपरेशन जंगल जो है गढ़वा जिले में शुरू किया गया है। शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? तो 1970 में ही किया गया है। अगला है टिस्को को लोह की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो टिस्को को लोह की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है? तो ये नोवामुंडी और गुरु महसानी में से प्राप्त होती है। अगला है झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो ऐसे जिले हैं जिनमें सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित है? तो ये गुमला और लोहरदगा है। अगला है बॉक्साइट का आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य भारतवर्ष में कमा स्थान रखता है? तो ये 7वां स्थान रखता है। अगला है झारखंड में कई जगह जहाँ पे सीढ़ीदार क्षेत्र है ताकि बारिश का पानी पूरी तरह से उपयोग किया जा सके। झारखंड के 18 जिले के बाद 4 नए जिले का गठन किया गया। वो है कौन कौन है? तो ये लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला है। अगला है सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया है? तो सरायकेला जिला जो है
ये संगीत और नृत्य का मक्का बन गया है। अगला है 1831 से 33 का भूमिज विद्रोह इनके नेतृत्व में था। किनके नेतृत्व में था? गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। अगला है छत्र भगत माया और देविया 1913-14 के निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे? तो किस आंदोलन के नेता थे? तो ये ताना भगत आंदोलन के नेता थे। अगला है जय मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो कहाँ शुरू हुआ था? ये रांची में जो डोरंडा जगह है वहाँ से शुरू हुआ था। निम्न में से किस जनजाति में गौत प्रथा नहीं है? तो गौत प्रथा किस जनजाति में नहीं है? तो गौत प्रथा जो है शौरिया जनजाति में नहीं है। अगला है HECL government.pcu को डैश में स्थापित किया गया है। तो कब स्थापित किया गया? तो ये 1958 में स्थापित किया गया। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है ये उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। अगला है झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गतिओरा के नाम से जाना जाता है? तो गतिओरा के नाम से किस जनजाति का युवा गृह जाना जाता है? तो ये मुंडा। बैद्यनाथ मंदिर भारत में डैश शक्तिपीठों में से एक है। तो कितने शक्तिपीठों में से एक है? तो 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगला है कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड में जो है रांची से गुजरती है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना बराकर नदी पे है। झारखंड में वर्तमान में कितने नगर हैं? तो झारखंड में वर्तमान में 152 नगर है, 152। हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र के पशु जो है पारसनाथ पहाड़ी पे। अगला झारखंड का राजकीय फूल क्या है? तो झारखंड का राजकीय फूल पलाश है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को डैश से सम्मानित किया गया है। तो किस चीज़ से सम्मानित किया गया है? तो ये परमवीर चक्र से। और दोस्तों इन्हीं के नाम पे जो है अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम भी रखा गया है। डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। तो झारखंड एकमात्र राज्य है जिसका उत्पादन करता है यूरेनियम और कोकिंग कोयल का। अमानत नदी निकलती है। तो अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग पठार से। अगला है झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी जो है ये जमशेदपुर है। अगला है ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन से जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार के हैं? तो कौन सा जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार का है? तो महली, लोहरा और करमाली जो है ये कारीगर है। उराव जनजाति खुद को कुडुख कहते हैं, जिसका मतलब होता है क्या? जिसका मतलब जो है क्या होता है? ये मानव होता है। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी नहीं है? तो कौन सा तीरंदाजी नहीं है? तो अरुणा मिश्रा जो है तीरंदाजी नहीं है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने डैश जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किए थे। तो किस जिले में? पार्श्वनाथ पहाड़ी पे। तो ये गिरिडीह जिले में। जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है। तो किसकी उम्मीद में जावा त्यौहार मनाया जाता है? अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए मनाया जाता है। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? तो झारखंड राज्य में रजरप्पा जो है दामोदर और भेरा नदी के संगम पे स्थित है। डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। किसका उत्पादन करने वाला? झारखंड यूरेनियम का और कोकिंग कोयला। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कितने ने? 13 राजमार्ग। झारखंड में आदिवासियों की समस्या की निगरानी के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो ये पंचायत संस्था का। दोस्तों इतना ही। चलिए दोस्त, थैंक यू।